वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। तो आज अपन बात करने वाले एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो फटाफट। चलिए अपन शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अपना 9th चैप्टर 9 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर कोई पॉइंट रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो तो मुझे वापस पूछ लेना, कमेंट में मैसेज कर देना कि मैम ये पॉइंट रह गया है या ये डाउट समझ में नहीं आया। अपन वापस रिपीट कर लेंगे, वापस वो पॉइंट या वो टॉपिक वापस अपन अलग से क्लास लेके देख लेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहो मेरे साथ। अपन 10th चैप्टर आज का अपना है स्टार्ट करने वाला है। फटाफट मेरे चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और फटाफट जुड़े रहो मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। अपना 10th जो चैप्टर है, 10th अपना चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कौन सा चैप्टर है? प्रकाश, अपवर्तन व परावर्तन, अपवर्तन व परावर्तन। तो पहली चीज, अगर अपवर्तन परावर्तन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रकाश के बारे में बता दूं कि प्रकाश क्या है। क्या है प्रकाश? प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक अदृश्य कारक है। क्या है? अदृश्य कारक है। क्या लाइट को, प्रकाश को आप देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। लेकिन प्रकाश की सहायता से आप वस्तुओं को जरूर देख सकते हो। अपने आसपास क्या वस्तुएं हैं आप प्रकाश की सहायता से उसको जरूर देख सकते हो, लेकिन आप प्रकाश को नहीं देख सकते। क्यों? यह एक अदृश्य कारक है। क्या है? अदृश्य कारक है। प्रकाश क्या है? अदृश्य कारक है। प्रकाश की सहायता से आप अपने आसपास पड़ी वस्तुएं देख सकते हो, अपने सामने क्या है आप वो देख सकते हो। प्रकाश की सहायता से अपनी आंखों से प्रत्येक आसपास की चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में होगा, ठीक है। और प्रकाश का मान कितना होता है शायद किसी को पता हो तो, शायद किसी को पता हो तो लाइट का मान कितना होता है? 3.3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड। ये होता है प्रकाश का वेग। ये होता है प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक है। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, चलिए अब देखते हैं अपन थोड़ा प्रकाश का परावर्तन देखते हैं पहले कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कि मान लो ये कोई पृष्ठ है, मान लो ये कोई पृष्ठ है, कोई सतह है, कोई भी सतह है। यहाँ पर कोई आप सूर्य के प्रकाश की किरण आपतित हुई, यहाँ पे कोई मान लो सूर्य के प्रकाश की किरण आपतित हुई है। अगर वो यहाँ से पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट जाती है, टकरा कर वापस लौट जाती है, तो उसी माध्यम से टकरा कर वापस लौट जाती है। ये क्या है? माध्यम है। अगर आपतित हुई किरण इसी माध्यम से वापस लौट गई तो ये क्या कहलाया? ये क्या कहलाया? प्रकाश का परावर्तन। ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। की किसी प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज जिस माध्यम में लौटकर आई उसी माध्यम में लौटकर वापस चली गई, उसी माध्यम से लौटकर वापस चली गई, तो वह कौन सा कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। मतलब यहां से जो किरण आई है वो यहीं से निकल गई, यहीं से निकल गई, ठीक है। अब देखो इस किरण को तो क्या कहेंगे? आपतित किरण। इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्यों? ये किरण आ रही है इसलिए आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। वापस लौट गई ये किरण, इसको क्या कहेंगे?
परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। ये तो माध्यम हो गया, पृष्ठ हो गया। चलो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं एक लंब खींचूं, यहाँ पे मैं लंब खींचूं इन दोनों के बीच में, तो इसको क्या कहेंगे अपन? अभिलंब। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा लंब के बारे में, लंब के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ अगर मैं लंब खींचूं तो इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। इसका क्या नाम रहेगा? अभिलंब। नोट करना ये चीज। अब देखो ये क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन हो गया। ये क्या होगा? ये चीज क्या हुई? प्रकाश का परावर्तन हो गई। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं अपन। प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन देखो कि ये कोई माध्यम है, ये कोई पृष्ठ है, ये माध्यम लिया अपन ने, ये माध्यम लिया। यहाँ से कोई किरण आ रही है, यहाँ से कोई प्रकाश पुंज की किरण आ रही है, ठीक है। यहाँ से किरण आ रही है और यहाँ एक अभिलंब है, तो यहाँ से वह किरण सीधी निकल गई, यहाँ से वह किरण सीधी निकल गई। तो अगर मैं यहाँ अभिलंब खींचूं, यहाँ अगर अभिलंब होता है तो वह किरण क्या होगी? या तो इस दिशा में दूर चली जाएगी अभिलंब से, या फिर इस दिशा में अभिलंब के पास आ जाएगी। या तो क्या होगा? इस दिशा में अभिलंब से क्या होगी? दूर चली जाएगी, या फिर इस दिशा में अभिलंब की क्या होगी? थोड़ी झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बना दिया? अभिलंब। क्या बना दिया? अभिलंब की वजह से या तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या अभिलंब से थोड़ा दूर चली जाएगी, ठीक है। और यह जो माध्यम होगा वो होगा सघन माध्यम। ये जो माध्यम है वो हो गया सघन माध्यम। अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम ध्यान में रखो। ये जो माध्यम है वो है सघन माध्यम। ये जो माध्यम होगा वो होगा विरल माध्यम। ये जो माध्यम होगा वो कौन सा होगा? विरल माध्यम। तो जो आपतित किरण हुई है वह अभिलंब की वजह से या तो थोड़ा झुक जाती है या फिर क्या चली जाती है? थोड़ा दूर चली जाती है। क्या चली जाती है? ये क्या हो गया? प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन। फटाफट नोट करो। अब हेडिंग डालो परावर्तन का नियम। हेडिंग डालना परावर्तन का नियम। हेडिंग डाल दो फटाफट, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। चलिए परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही पृष्ठ पर रहता है। क्या रहता है? तीनों एक ही पृष्ठ पर रहेंगे। जो किरण आ रही है और जो किरण जा रही है और बीच का जो अभिलंब है वह क्या रहेगा? तीनों एक ही पृष्ठ पे उपस्थित रहते हैं। तीनों क्या रहता है? एक ही पृष्ठ पे उपस्थित रहते हैं। ये क्या है? परावर्तन का नियम है। दूसरा पॉइंट क्या है परावर्तन के नियम का? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो देखो पहला इस पॉइंट देखो इस नियम का कि आपतित किरण व परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर रहते हैं। तीनों क्या रहेंगे? एक ही पृष्ठ पर उपस्थित रहते हैं। उपस्थित रहते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौन से हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण? ये देखो यहां से मान लो ये किरण आई है ना, यहां से ये किरण वापस जाएगी। अगर मैं बीच में अभिलंब खींच दूं तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। इसको आई से डिनोट कर दो, इसको आर से डिनोट कर दो, इसको आर से डिनोट कर दो, ठीक है। ये कोण और ये कोण क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या मिटा दू? ये तीसरा पॉइंट क्या कहता है इस नियम का?
तीसरा पॉइंट क्या कहता है इस नियम का कि आपतित किरण की चाल, जो आपतन किरण है इसकी चाल व आवृत्ति परावर्तन के पश्चात भी नियत रहती है, मतलब सेम रहती है। परावर्तन के पश्चात भी नियत रहती है। जिस स्पीड से किरण आ रही है उसी स्पीड से वापस किरण जाए लौटेगी भी, बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा उसकी चाल में, उसकी आवृत्ति में। जिस आवृत्ति या चाल से वहां आई है, जिस स्पीड से आई है उसी स्पीड से वापस भी लौटेगी। ये परावर्तन का तीसरा पॉइंट है, नोट करना। एक नोट लिखो कि यदि प्रकाश की किरण पृष्ठ पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस लौटती है। जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस लौटती है। उसी कोण से वापस लौटती है। मतलब I बराबर क्या होगा, R। क्या होगा, R। I बराबर R। ठीक है, फटाफट नोट करो। फिर अपन थोड़ी देखते हैं लेंस। आपको देखो, दर्पण और लेंस में अंतर बता दूं पहले। आपतन और दर्पण में क्या अंतर होता है, लेंस और दर्पण में क्या अंतर होता है कि जो लेंस होंगे वो इस तरह से होंगे, लेकिन जो दर्पण होता है, दर्पण की एक साइड क्या की हुई है, पॉलिश की हुई होती है। क्या की हुई होती है, दर्पण है ये, और ये दोनों क्या है, लेंस है। ये दोनों क्या है, ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये क्या है, लेंस है। लेकिन दर्पण की एक साइड क्या की हुई होती है, पॉलिश की हुई होती है। क्या की हुई होती है, पॉलिश की हुई होती है। अब अपन देखते हैं कि दर्पण के कुछ परिभाषाएं देखते हैं अपन। ये देखो, दर्पण है ये दर्पण है। ये क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु। पहली परिभाषा लिखनी, ध्रुव। तो पहली परिभाषा कौन सी है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जिसको P से नोट करते हैं। तो पहला जो दर्पण का पहला बिंदु रहेगा वह क्या रहेगा, ध्रुव रहेगा, मध्य बिंदु बिल्कुल। और दर्पण के एक साइड पॉलिश की हुई होती है हमेशा। अब देखो, दर्पण जिस गोले का भाग है, इस दर्पण को मैं पूरा बनाऊं, अगर पूरा बनाऊं तो एक गोले का कटा हुआ भाग है, ये कटा हुआ भाग है। उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। उसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसका मध्य बिंदु, ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है, दर्पण को अपन एक पूरा गोला बनाए तो दर्पण किसी गोले का हिस्सा है, उसको बीच में से काटा गया है, किसी गोले का हिस्सा है। तो उस गोले का जो मध्य बिंदु होगा वह कौन सा होगा, वक्रता केंद्र। कौन सा होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, और इस बीच अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो ये क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। फटाफट नोट करो। और अगर मैं इस वक्रता त्रिज्या को ये सब पूरा बना दूं, वक्रता त्रिज्या को इसको पूरा बना दूं, तो इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। मैंने वक्रता त्रिज्या को पूरा बनाया है, मैंने वक्रता त्रिज्या को यहां से पूरा बनाते ही ये क्या हो गई, ये क्या कहलाई, मुख्य अक्ष कहलाई। क्या कहलाई, मुख्य अक्ष। और
अब देखना, अब देखना, अब देखना, मान लो यहां से कोई किरण आ रही है, मान लो यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और यहां से भी कोई प्रकाश की किरण आ रही है। मान लो दर्पण के ऊपर दो किरणें आपतित हो रही है प्रकाश की, ठीक है, यहां से एक किरण आई और यहां से एक किरण आई, तो दर्पण के पीछे तो पॉलिश की हुई है, तो वापस लौटेगी ये किरण, तो ये भी किरण वापस लौटेगी। दोनों किरणें जब वापस लौटती है और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती है, वह बिंदु कौन सा कहलाया? फोकस बिंदु। वह बिंदु कौन सा कहलाया? फोकस बिंदु। कौन सा कहलाया? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु कहलाया। मतलब यहां से एक किरण आई और यहां से एक किरण आई, जब दोनों किरणें वापस लौट गई, तो यहाँ जब जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को काट रही है, वो उसको क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे अपन F से डिनोट करते हैं। आपतित किरण और ये पॉलिश की हुई है, इसलिए ये किरणें क्या हुई? वापस लौट गई। ठीक है, नोट करना ये चीज। ये हो गया फोकस बिंदु वगैरह। आपने कुछ पॉइंट वगैरह देख लिया। अब देखो दर्पण में भी क्या होता है? दो तरह के दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल। दो तरह के दर्पण होंगे, कौन से? एक तो होगा अवतल दर्पण, एक होगा उत्तल दर्पण। एक कौन सा होगा? अवतल और एक होगा उत्तल दर्पण। तो देखो एक होगा अवतल दर्पण और दूसरा कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। ये है अवतल, ये है अवतल और ये है उत्तल दर्पण। अब देखना यहाँ पे जो प्लान, मतलब ये मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, एक प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, एक प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, तो जब यहाँ पे जो फोकस बन रहा है वो तो हो गया फोकस बिंदु। यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है वो है फोकस बिंदु। ठीक है, अब देखो उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण को समझाया है, ये हो गया अपना ध्रुव, ये बिंदु अपना ध्रुव रहेगा और ये वक्रता त्रिज्या रहेगी। तो उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ से भी आई, तो यहाँ क्या होगा? ये कुछ इस तरह प्रतिबिंब बनाएगी। इस तरह प्रतिबिंब बनाएगी। ये कौन सा बिंदु हो गया? फोकस बिंदु अपना। ये कौन सा हो गया? फोकस बिंदु। क्यों फोकस बिंदु हो गया ये अपना? मतलब यहाँ इसने क्या बनाया? उल्टा प्रतिबिंब बनाया है। क्या बनाया? इसने भी उल्टा प्रतिबिंब बनाया है। नोट कर ली ये चीज। अब मैंने आपको समझाया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का कैसे बनता है। मैंने फोकस दूरियों के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, एक एक चीज ये बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, ये चीजें मैंने क्लियरली एकदम क्लियर करी है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन देखते हैं जो अवतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो अवतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखना अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखो कि अवतल दर्पण से कौन कौन सी स्थितियां बनती है, कौन कौन से दर्पण, कौन कौन से जो कंडीशंस रहती है वो मैं एक एक करके समझाऊंगी। तो ध्यान से जुड़े रहो मेरे साथ, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो मतलब आपका 10th चैप्टर क्लियर हो गया, और यही चीज नहीं आई तो मतलब जो 10th का जो चैप्टर है वो मेन चीज तो आपकी रह गई। एग्जाम में 100% इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। आपको या तो उत्तल दर्पण से बने जो प्रतिबिंब होते हैं उसका पूछेंगे, या उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब है उसका पूछेंगे। इनका
किसी का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बता रही हूँ, जुड़ जाओ फटाफट फटाफट। ये देखो, ये एक अवतल दर्पण है जिसके पीछे पॉलिश की हुई है। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसके ऊपर पॉलिश की हुई है। अब देखना, ये है अपना वक्रता केंद्र, जो किसी गोले का क्या है? केंद्रक है। किसी भी गोले का केंद्रक है। क्या है? वक्रता केंद्रक। वक्रता केंद्रक। अब देखना, अगर यहां अपना होगी फोकस बिंदु, इसके आगे का जो रहेगा वो रहेगा अनंत। क्या रहेगा? अनंत, ठीक है। अब देखना, ये क्या रहेगा? अनंत रहेगा। तो देखो, मैं यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई भी वस्तु जो अनंत पे है, अनंत से किसी कोई वस्तु की प्रकाश की किरण या किसी वस्तु की किरण आ रही है, यहां से आई, कहां से? अनंत पे है। वस्तु कहाँ है? वस्तु कहाँ है? अनंत के ऊपर है, अनंत पे है वस्तु। अब देखना, कहां पे है? अनंत पे है वस्तु। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका एक ये किरण यहां से आई, एक किरण यहां से आई, एक किरण क्या हुआ? यहां से आई, अनंत से आई। दूसरी किरण भी क्या हुआ? अनंत से आई। दूसरी किरण भी क्या हुई? अनंत से आई। तो देखो, जो अनंत के ऊपर जो वस्तु पड़ी है, जो अनंत के ऊपर से जो वस्तु पड़ी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस में बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस के ऊपर बनेगा। ध्यान से समझ लेना ये चीज, जो वस्तु अनंत से आ रही है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस के ऊपर बनेगा। तो जो अपना पहला होगा, पहला जो प्रतिबिंब बना है, पहला जो प्रतिबिंब बना है वो कौन सा होगा? फोकस। जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु क्या हो? C पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हो गया आगे इसका अनंत। अब देखना, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। अगर वस्तु यहाँ अपने पास वक्रता केंद्र के ऊपर है, C पर है, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये किरण, ठीक है। जब दूसरी किरण निकालते हैं तो इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है? बिल्कुल इसके बराबर में बनेगा। जो प्रतिबिंब होगा वो बिल्कुल वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा, वस्तु के बिल्कुल उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बिल्कुल, पहला क्या हो गया? वास्तविक हो गया, प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। दूसरा क्या हो गया? उल्टा। तीसरा कहाँ पर बना? C पर बना। कहाँ पर बना इसका प्रतिबिंब? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? बिल्कुल C के बराबर बनने वाला है, C के बिल्कुल बराबर और उल्टा बनने वाला है। कहाँ? C पर, वक्रता केंद्र पर बनने वाला है। और चौथा वस्तु के क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा। क्या होगा? जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो वस्तु के बिल्कुल ही बराबर होगा। नेक्स्ट देखो, अगर मैं इस वस्तु को थोड़ा आगे खिसकाऊं, इस वस्तु को मैं थोड़ा आगे खिसकाऊं, इस वस्तु को चलो मैंने आगे खिसका दिया। ये जो वस्तु पड़ी है वो C व F के बीच में पड़ी है। कहाँ पड़ी है? C व F के बीच में पड़ी है। तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये लो, एक किरण गई, ये दूसरी गई, तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो C और अनंत के बीच में बनने वाला है। चौथा प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? C व F के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? C व F के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? C व F के बीच में बनने वाला है। नेक्स्ट जो प्रतिबिंब बनेगा, जो वस्तु कहाँ रखी है? C व F के बीच में। जब वस्तु F व C के बीच में हो, कहाँ? जब वस्तु F व C के बीच में बनेगा तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के ऊपर, सॉरी, वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आगे, अनंत और वक्रता केंद्र पर। कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र पर बनने वाला है। अनंत और वक्रता केंद्र के ऊपर बनने वाला है।
ठीक है, ठीक है। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के थोड़ा सा आगे। और कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। जैसे जैसे आगे जाएगी वैसे वैसे इसका जो प्रतिबिंब हो वो छोटा होता जाएगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, और उल्टा बनने वाला है, बिल्कुल वास्तविक बनने वाला है। नेक्स्ट प्रतिबिंब देखना, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अभी इस बार अपने वस्तु रखी सी और एफ के बीच में। अब वस्तु अगर अपन एफ पर रखे, अब वस्तु देखो अगर अपन एफ पर रखे, कहां पर? एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर है तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब प्रतिबिंब वस्तु सी और एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। जब वस्तु अपन एफ पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब जो बनने वाला है वो कहां बनेगा? अनंत के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रतिबिंब बना अनंत के ऊपर, और वस्तु से क्या होगा? बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब इसका जो बनने वाला है वो बहुत छोटा बनने वाला है, उल्टा बनने वाला है, वास्तविक बनने वाला है। नेक्स्ट देखो, जब वस्तु अपन एफ और मुख्य अक्ष ओ के बीच में रखी, अब देखना ये थोड़ा अलग है, ये ध्यान से समझना। ये थोड़ा सा क्या अलग है, ये उत्तल दर्पण, अपना उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गई इसकी पॉलिश। अब देखो ये मुख्य अक्ष है, ये अपना एफ है, ये अपना वक्रता केंद्र है, आगे अनंत है। अब देखो जब वस्तु कहां पड़ी हो? एफ पर पड़ी हो। जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु एफ के ऊपर हो, जब वस्तु एफ पर थी, जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु एफ के ऊपर हो, एफ पर हो, ये रही चलो अपनी वस्तु एफ पर। तो अब इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है, इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो आगे जाकर ये दोनों किरणें मिल जाएगी, आगे जाकर प्रतिबिंब बनेगा जो अपने को अभी नहीं दिखेगा। आगे कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा? अनंत के ऊपर बनेगा। तो एफ पर जो वस्तु पड़ी है उसका कहां बना है? अनंत पर बनने वाला है। तो वो क्या हो गया? वास्तविक हो गया। दूसरा क्या हो गया? उल्टा हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? अनंत पर। और वस्तु, और दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा? बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। तो ये चीज और एक और चीज, ये दो तो मेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसी में कंफ्यूज होते हो। तो अब देखना, अब वस्तु कहां हो? एफ और मुख्य अक्ष ओ के बीच में हो। एफ ओ के बीच में हो, ओ के बीच में हो। ये देखो, अब देखना, ये अपनी मुख्य अक्ष हो गई, ये हो गया वो अपना ओ, ये हो गया अपना एफ, और ये हो गया अपना सी। अगर वस्तु कहां पड़ी हो? वस्तु यहां पड़ी हो। वस्तु कहां रखी है अपन ने? एफ और ओ के बीच में रखी है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगा। दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगा, मतलब वो इतना दूर जाके जो किरणें जा रही है उतनी फैल रही है, ना कि मिल रही है, फैल रही है। इस वजह से क्या होगा? जो प्रतिबिंब होगा वो नहीं बनने वाला है। तो अपन इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे की तरफ बनेगा। कहां बनेगा? पीछे की तरफ बनेगा। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है? पीछे की तरफ बनने वाला है। तो अपन इसका प्रतिबिंब कहां बनाएंगे? पीछे बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया इसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ बन गया। कैसा होगा? वास्तविक नहीं होगा, अब होगा ये कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। पीछे भी कहां बनेगा? फोकस पे। आभासी हो गया, सीधा हो गया प्रतिबिंब। कैसा बना? सीधा प्रतिबिंब बना। ये देख लो, उल्टा नहीं है, सीधा बना प्रतिबिंब, और एफ पर बना। ठीक है, एफ पर बना।
कहां पर, एफ पर बना, पीछे की साइड बना है, दर्पण के पीछे की साइड और बिल्कुल सीधा बना है, तो ये थोड़ी अलग चीज है। तो इसको मेन ज्यादा ध्यान रखना है इस चीज का कि जब प्रतिबिंब, जब वस्तु एफ और ओ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा, आभासी होगा। ठीक है, ये थोड़ा चीज ध्यान में रखने वाली है, तो फटाफट नोट करो इस चीज को। और ये तो क्वेश्चन इसके ऊपर तो फिक्स से बनता ही बनता है, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है, बनेगा ही बनेगा। फटाफट नोट करो। नेक्स्ट कर लिया। अब देखो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, अब देखना उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, उसकी दो ही स्थितियां बताई गई है अपने, दो ही स्थितियां उसकी है। कौन सी, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, जो उत्तल, ये अपना हो गया उत्तल दर्पण। पॉलिश कहां की हुई है, पॉलिश कहां की हुई है, पीछे की तरफ की हुई है। ठीक है, ये हो गई अपनी मुख्य अक्ष, ये अपना पीछे की तरफ। अब एफ करेंगे, क्यों, क्योंकि बताती हूँ। ये अपना हो गया एफ, ये हो गया सी, वक्रता केंद्र। यहां से मान लो कोई किरण आ रही है जो वस्तु अनंत पे पड़ी है, कहाँ पड़ी है, पहली कंडीशन क्या हो गई, वस्तु कहाँ पड़ी है, अनंत के ऊपर पड़ी है। कहाँ पड़ी है, वस्तु अनंत पर पड़ी है, तो इसकी पहली कंडीशन रही। तो यहां से जो किरण आई, यहां से जो किरण आई, जो उत्तल दर्पण के जो किरण टकराएगी वह क्या हुई, कहाँ गई, उल्टी गई। ये उल्टी किरण जाएगी, यहां से क्या जाएगी, किरण उल्टी जाएगी, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा, उत्तल दर्पण है। तो पहली कंडीशन क्या रहेगी, जो वस्तु अनंत के ऊपर पड़ी है आती हुई, दूसरी आती हुई किरण भी क्या रहेगी, टकरा के वापस लौट जाएगी। जो पहली किरण और दूसरी दोनों किरणें क्या होगी, टकरा के वापस लौट जाएगी। तो जिसकी वजह से यहाँ आपको कोई प्रतिबिंब बनता दिख नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, अपन जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो पीछे की तरफ बनाएंगे। कौन सा, पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो पहली क्या चीज हो गई। अब इसमें वास्तविक नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर वास्तविक नहीं बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। पहला जो हो गया वो कौन सा हो गया अपना, काल्पनिक हो गया। दूसरा हो गया सीधा बनेगा, सीधा ही बना है बिल्कुल, यहां बनेगा। और तीसरा हो गया बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तीसरा हो गया बहुत छोटा बनेगा, और किसके ऊपर बना, फोकस के ऊपर बना। कहां बना, एफ पर बना, पीछे की साइड एफ पर। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो काल्पनिक बनने वाला है, बिल्कुल छोटा होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये उत्तल दर्पण की जो है, उत्तल दर्पण में जो किरण आ रही है वो बिल्कुल वापस इस दिशा में लौट रही है, जो दूसरी किरण भी आ रही है वो इस दिशा में लौट रही है, तो यहाँ तो बनने का चांस नहीं है। तो अपन ने क्या किया, जो प्रतिबिंब बनाया वो कहाँ बनाया, पीछे की तरफ बनाया। ठीक है, कहाँ बनाया, पीछे की तरफ बनाया। तो कौन सा बना, पहला हो गया काल्पनिक, दूसरा हो गया सीधा, तीसरा हो गया बहुत छोटा, और चौथा हो गया एफ पर बना। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखना, किसकी, उत्तल दर्पण की दूसरी कंडीशन देखना, ये नोट कर ले ये चीज पहले। अब देखो दूसरी कंडीशन देखना, जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत व सी के बीच में हो। वस्तु कहां हो, अनंत व सी के बीच में हो। दूसरी कंडीशन कौन सी हो गई, दूसरी कंडीशन कौन सी हो गई, जब वस्तु कहां हो, अनंत व सी के बीच में हो। अनंत व सी के क्या हो, बीच में हो, तो कैसा बनेगा, तो यहां से जो किरण आ रही है, यहां से जो किरण आ रही है यह क्या हो गई, पीछे की तरफ वापस टर्न हो गई। यह अपनी वस्तु कहां है, सी व अनंत के बीच में है। और जो दूसरी किरण आई, जो दूसरी किरण आई वह भी उसी दिशा में वापस लौट गई। जिस दिशा से वह आई उसी दिशा में क्या हुआ, दूसरी किरण भी उसी दिशा में क्या हुआ, वापस लौट गई। जो पहली किरण यहाँ से आई वो भी वापस उल्टी दिशा में लौट गई, ये भी लौट गई। अब जो यहाँ प्रतिबिंब बनने वाला है, यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये देखो मुख्य अक्ष व एफ के बीच में बना। कहाँ बना, मुख्य अक्ष व एफ के बीच में बना, मुख्य अक्ष व एफ के बीच में बना। जो दूसरी कंडीशन की जो प्रतिबिंब बनना दूसरी कंडीशन में वह बनेगा एफ व पी के बीच में बनेगा, और वस्तु कहाँ है, अनंत व सी के बीच में है। तो अपन ने क्या किया, जो पीछे की तरफ तो बन नहीं रहा था तो अपने दूसरी साइड बनाया। जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, काल्पनिक हो गया, सीधा हो गया और छोटा हो गया। कैसा बना, छोटा, बहुत छोटा नहीं, छोटा बना। ठीक है, फटाफट नोट करो।
नेक्स्ट हेडिंग डालना अवतल दर्पणों के उपयोग। फटाफट हेडिंग डालो, अवतल दर्पणों के उपयोग। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। नेक्स्ट हेडिंग डालो अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण कहाँ कहाँ काम आता है? जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा, कई गाड़ियों में जो सर्च लाइट लगी होती है, जो पीछे दर्पण देखने के लिए लगा होता है, उस मतलब ऐसा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों काम आता है। फिलहाल अपन अवतल का देखते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? टॉर्च में होता है। टॉर्च जो होती है, जो अपन घरों में जो टॉर्च होगी आपके, हाँ उसी के अंदर जो घरों में टॉर्च होती है उसी के अंदर क्या होता है? उत्तल दर्पण प्रेजेंट होता है। कौन सा दर्पण होता है? उसके टॉर्च के अंदर ये अवतल दर्पण होता है। और सर्च लाइट हो गई, सर्च लाइट के अंदर क्या होता है? अवतल दर्पण प्रेजेंट होता है। वाहनों के जो आगे के जो प्रकाश देखने के लिए, जो वाहनों के अंदर भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो किरण आती है, प्रकाश की किरणें जो सामने आती है, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज होता है? टॉर्च में। दूसरा कहाँ हो गया? सर्च लाइट में। तीसरा हो गया वाहनों में। फटाफट नोट करते जाओ, पूरी लाइन आप लिख लेना। और चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपन जो चेहरा देखते हैं कांच में, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरे को अपना जो चेहरा है वो थोड़ा बड़ा देखना हो तो कहाँ क्या यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। फटाफट नोट करो। दूसरा हो गया मरीजों के दांतों। जो मरीज के दांत होते हैं हॉस्पिटल में, मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। जब मरीज दांत लेके जाता है, हमारा दांत चेक करो, तो किससे करता है? उसमें जो उस टाइम जो उसके पास दर्पण होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। क्योंकि उसको दांत क्या देखने होते हैं? साइज में बड़े देखने होते हैं कि अंदर क्या है। तो उसको बड़ा देखने के लिए, मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए किसका अपन उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। फटाफट नोट करो। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, कहा सौर भट्टियां जो होती है उसमें जो सूर्य का प्रकाश अपन केंद्रित करते हैं, उसके अंदर किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसमें? सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो उत्तल दर्पण ये लिख लिया हो तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। आपने कई बार देखा होगा जो गाड़ियों में जो आगे के कांच लगे होते हैं वो थोड़े मोटाई में होते हैं, गोलाई में होते हैं, थोड़े से आगे की तरफ टर्न होते हैं। कभी कांच देखना आगे की तरफ तो हल्के से टर्न होंगे। वह क्यों? क्योंकि जो पीछे के जो कार वगैरह आ रही है, पीछे की गाड़ियों वाहनों को देखने के लिए, किसके लिए? वाहनों में यूज किया जाता है, वाहनों में उपयोग किया जाता है। कहाँ ये किया जाता है? वाहनों के अंदर उपयोग किया जाता है। वाहन के पार्ट्स में लगे होते हैं ताकि जो पीछे की गाड़ी आ रही है, जो पीछे की गाड़ी आ रही है वो अपने को दिखे, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। गाड़ी के जो वाहन लगे होते हैं उसके ऊपर की तरफ भी जो कांच लगा होता है वो भी कौन सा होता है? उत्तल दर्पण ही होता है। पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का हिस्सा, गाड़ी के पीछे का जो कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, बड़ी छोटी जो भी है, उसको देखने के लिए भी कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। वाहन में पार्श्व दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए
पार्श्व दृश्य देखने के लिए भी उत्तल दर्पण लगा होता है। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। इसका अपन उपयोग क्या करते हैं? टेलीस्कोप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ? टेलीस्कोप के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है। फटाफट नोट करते जाओ मेरे साथ कि जो वाहन होते हैं उसमें किया जाता है, पार्श्व वाहन देखने के लिए किया जाता है, टेलीस्कोप देखने के लिए किया जाता है, और जो लाइट रिफ्लेक्टर है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? लाइट रिफ्लेक्टर में। लाइट रिफ्लेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है, टेलीस्कोप में किया जाता है। तो इन चीजों में क्या होता है? उत्तल दर्पण के यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो फटाफट, गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन, गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, फटाफट फटाफट हेडिंग डाल दो। शुरू करते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होती है कि ये मान लो दर्पण है, अपन ने अवतल दर्पण लिया है, कोई भी ले लो, उत्तल अवतल, ये अपन ने लिया, ये चिन्ह परिपाटी, ये हो गई अपनी मुख्य अक्ष। ये क्या हो गई? अपनी मुख्य अक्ष हो गई। ये क्या हो गई? अपनी मुख्य अक्ष हो गई। यहां से जो किरण आ रही है वो कौन सी हो गई? आपतित किरण। यहां से जो किरण आएगी वो कौन सी है? आपतित किरण है। और यहाँ जो बिंब है, जो वस्तु रखी है वो किसकी तरफ रखी है? बाईं ओर। किसकी तरफ है? बाईं ओर। मेरे साथ साथ नोट करते जाना ये चीज। जो आपतित किरण है वो हो गई अपनी बिंब, हो गया बाईं ओर। और जो यहां से जो दूरी होगी बिंब की वो कौन सी हो गई? बिंब की बाईं ओर दूरी कौन सी हो गई? बिंब की बाईं ओर दूरी, बिंब की बाईं ओर दूरी हो गई। ठीक है, आपतित किरण हो गई अपनी। और यहां से जो होगी दूरी वो कौन सी होगी? दाईं ओर दूरी। ये कौन सी हो गई? दाईं ओर। ये कौन सी हो गई? दाईं ओर दूरी हो गई। फटाफट नोट करो। ये हो गई ऊंचाई, क्या हो गई? ये हो गई ऊपर की ओर, ऊपर की ओर पॉजिटिव। ये हो गई नीचे की ओर, ये हो गई नीचे की ओर। और ये क्या हो गई? नेगेटिव हो जाएगी। नीचे की ओर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ऊपर की ओर वस्तु रहेगी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। फटाफट ये परिपाटी बनाओ, फटाफट बनाओ। फिर हेडिंग डाल दो दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र कौन सा अपना? दर्पण सूत्र ये अपना हो गया दर्पण सूत्र। 1v + 1u बराबर 1f। जो फोकस दूरी हो गई, फोकस दूरी हो गई 1/f प्लस 1/f बराबर 1/u + 1/v। दर्पण सूत्र नोट करना। दर्पण सूत्र कैसे निकलेगा? जो अपना u है वो तो हो गई बीम की दूरी। क्या हो गई? बीम की दूरी। ये अपना है दर्पण का फॉर्मूला। ये देखना, ध्यान से देखना। ये कोई दर्पण, यहां कोई वस्तु रखी है, यहां मान लो कोई वस्तु रखी है, तो यहां और यहां के बीच की दूरी क्या हो गई? u हो गई। जो u है अपनी वो क्या है? बीम की दूरी है। u क्या है? बीम की दूरी है।
बिंब की दूरी है मुख्य अक्ष से, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। v क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। v क्या हो गई अपने पास, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। f सबको पता है, ये फोकस दूरी है। तो ये अपना है दर्पण का फॉर्मूला है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगी क्वेश्चन अपन लास्ट में देखेंगे। तो ये ध्यान में रखना, दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो v क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी हो गई, u क्या हो गया अपने पास, बिंब की दूरी हो गई, f क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई। ठीक है, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग डालो आवर्धन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है कि कोई भी बिंब है, प्रतिबिंब है, तो जो प्रतिबिंब की बिंब से दूरी कितनी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, कैसा है, तो वही स्थिति क्या कहलाती है, आवर्धन कहलाती है। कि बिंब जो बिंब से प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब आपने बनाया है, जो अलग अलग कंडीशन देके अपन ने प्रतिबिंब बनाया था, तो वह प्रतिबिंब बिंब से कितना छोटा है, कितना छोटा है या कितना बड़ा है, कितना छोटा या बड़ा है, यही कंडीशन क्या कहलाती है, आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाएगा, आवर्धन। जो ये देखना कि बिंब से प्रतिबिंब जो बना है अपना, वो छोटा बना है कि बड़ा बना है या कैसा बना है, वही कंडीशन क्या कहलाएगी, आवर्धन कहलाती है। फटाफट नोट करो। ये अब देखना कि मान लो ये दर्पण है, मान लो ये दर्पण है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, सी पर वस्तु रखी है, सी पर मान लो प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये जो ऊंचाई हो गई, ये जो हाइट हो गई, ये जो ऊंचाई हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी h0, और ये जो बिंब प्रतिबिंब बना है अपना, वो हो जाएगी hi। तो यहाँ पे जो बिंब अपन ने रखा है, यहाँ पे जो वस्तु अपन ने रखी है, उसकी हाइट अपन क्या ले रहे हैं, h0 ले रहे हैं, और जो प्रतिबिंब अपन ने यहाँ रखा है, उसकी हाइट अपन क्या ले रहे हैं, hi ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, hi। h0 क्या है, बिंब की ऊंचाई क्या है, h0 यहाँ पे क्या है, बिंब की ऊंचाई है, और hi यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज ध्यान में रखना कि जो अपन h0 है वह बिंब की ऊंचाई है, hi है वह क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। फटाफट नोट करो। जो अपने पास आवर्धन है उसको अपन किससे नोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। किससे, m से डिनोट करते हैं। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो गया, आवर्धन का फॉर्मूला आ जाएगा h0/hi। क्या हो जाएगा, आवर्धन का फॉर्मूला h0/hi हो जाएगा, h0/hi हो जाएगा, जो किसके बराबर होता है, h0/hi किसके बराबर होता है, -v/u के बराबर। किसके बराबर, जो ऊंचाई होती है, जो h0 जो बिंब की ऊंचाई होती है, वह किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, बिंब की दूरी के बराबर होगी। और जो hi होगा, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वह किसके बराबर होगी, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना आवर्धन का। तो m बराबर क्या हो जाएगा, h0/hi, और बराबर में किसके हो जाएगा, v और u के, जो बिंब और प्रतिबिंब की क्या है, दूरी है। ठीक है, तो ये फटाफट नोट करो। यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। अगर मेरी क्लास में या कोई अपन जो पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे वापस मैसेज कर देना कि मैम ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, ये चीज रह गई। ठीक है, और ट्यूशन की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं ट्यूशन की एक अलग से क्लास करवाऊंगी आपको। बोर्ड के पुराने पेपर अपन सॉल्व करेंगे, प्री बोर्ड की तैयारी भी करेंगे। उसके अलावा मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन की एक अलग क्लास मैं हर चैप्टर के बाद करवाऊंगी, तो उसकी कोई टेंशन लेना मत। तो जितने भी आपके एक चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, उसकी मैं एक अलग से क्लास बना रही हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।